बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में यह सुनवाई की गई। अब साथ ही आपको बता दें कि भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सोमवार को इस मामले में अब फैसला आएगा। तो बसपा विधायकों के मामले में सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है और सोमवार को बड़ा अहम दिन है। सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर फैसला आएगा। जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उसकी भी निगाह इस फैसले पर रहेगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की भी निगाह इस फैसले पर रहेगी। सियासत के रूप से देखा जाए तो बड़ा अहम फैसला होगा ये। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में सुनवाई हुई। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का यह मामला है। इस पर सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है और सोमवार को अहम दिन है, फैसला आएगा। पुलिस मुख्यालय से खबर, भीलवाड़ा में फिरौती और रंगदारी मांगने वाले माफिया सक्रिय हैं। व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी मांगी जाती है। एक व्यापारी को माफियाओं ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित व्यापारी पर पत्थरबाजी और शराब की बोतलें फेंककर हमला किया। साथ ही फिरौती की मांग की, उसको जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित रात भर पुलिस अधिकारियों के सामने गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने किसी भी प्रकार की किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या भीलवाड़ा में माफियाओं और पुलिस का कोई गठजोड़ है? क्या भीलवाड़ा पुलिस माफियाओं के आगे बेबस है? तो ये सवाल है भीलवाड़ा पुलिस के सामने कि जब अधिकारियों की नहीं सुन रहे तो पीड़ित की क्या गुहार करेंगे। तो पीड़ित प्रकाश पोरवाल इसके बाद डीजीपी भूपेंद्र सिंह के पास पहुंचा, जहां माफियाओं से घबराकर डीजीपी भूपेंद्र सिंह से उसने मुलाकात की और पीड़ित की गुहार पर डीजीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो भीलवाड़ा में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माफियाओं का जो हौसला है वो किस कदर बढ़ चुका है। अधिकारियों की नहीं सुन रहे हैं, पीड़ित की नहीं सुन रहे हैं, माफिया का जो हौसला है। तो भीलवाड़ा में फिरौती मांगी और पीड़ित पहुंचा डीजीपी के पास। जब पुलिस ने नहीं सुनी तो डीजीपी से गुहार लगाई और डीजीपी ने, राजस्थान के पुलिस डीजीपी ने उनको आश्वासन दिया है कार्रवाई का। बलियास जिला प्रमुख महेश्वरी समाज भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा। प्रकाश जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? आप इस कंडीशन में आए हैं? सब आए दिन घटनाएं होती रहती है। वहाँ पर RKRC व्यास नगर है। दादा लोग परेशान करते हैं, गुंडा लोग परेशान करते हैं। एक ही घर को नहीं, पूरे कॉलोनी के अंदर परेशान करते हैं और कहते हैं भू माफिया। कहते हैं कभी 2 करोड़ की फिरौती मांगते हैं, कभी 1 करोड़ की फिरौती मांगते हैं, जबकि किसी व्यक्ति के व्यापारी आदमी हम लोग, किसी को कोई लेना देना नहीं है। भीलवाड़ा में एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जहाजपुर थाना प्रभारी हरीश सांखला ने बताया कि चवंडिया चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 2 किलो 391 ग्राम अफीम बरामद हुई। साथ ही आरोपी मुकेश धाकड़ और नारायण लाल कुमावत को गिरफ्तार किया गया और आरोपी मुकेश धाकड़ के मकान पर छापा मारकर 25 किलो अफीम जब्त की गई। साथ ही महिला विमला देवी को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी नारायण लाल के मकान से भी 8.5 लाख किलो अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया और यहां से भी एक आरोपी भैरूलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक लग्जरी कार भी जब्त की है। एडिशनल एसपी साहब शाहपुरा और हमारे सीओ साहब जहाजपुर के निर्देशन में नाकाबंदी कर रहे थे चावंडिया चौराहे पर। इसी दौरान मंडलगढ़ की रोड की तरफ से एक क्रीटा गाड़ी RJ51 CA 2891 तेज गति से आती हुई नजर आई, जिसे हमने रुकाने का इशारा किया तो थोड़ी देर पहले रुक गई। तो शंका के आधार पर हमने उनको उसके पीछे गए तो वो मोड़ के भागने लगा। इसी दौरान हमारे जाब्ते ने उसको पकड़ा। बारा में लक्ष्मीधाम आवासीय कॉलोनी में स्थित मंदिर के भूखंड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने जोनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुनील मीणा पर आरोप लगाया कि उन्होंने भूखंड पर पक्की दीवार और दरवाजा निकालकर अतिक्रमण कर लिया। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। हमने प्लाट लिए थे, जमीन ली थी, जिसके 24 जनों के 48 प्लाट काटे थे।
और ये ज़मीन सन 1978 में परचेज करी थी 12वें महीने में। तो ये बीच में ग्रीन बेल्ट आ गई जो फालतू पड़ी रही, उसके बाद ग्रीन बेल्ट ख़त्म हुई तो 30 फुट के रोड गवर्नमेंट ने मांगे, हमने पुराने नए नक्शे को बदल के नया नक्शा बनवाया उसी जगह पर। तो उसमें हमने जो मंदिर के टेम्पल की जगह छोड़ी थी उस पर डॉक्टर साहब ने झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, नज़र नहीं आता था रोड से, इन्होंने कब्जा कर लिया। भरतपुर में 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जानी है। इस अभियान को लेकर एडीएम की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चौबीसा ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत नशे से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में अगर कोई नशीले पदार्थ बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर में जबरदस्त बारिश से शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। 2 घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान बाजारों में दुकानों को हुआ। परकोटे के साथ निचले इलाकों के सभी बाजारों में दुकानों और उनके बेसमेंट में पानी भर गया। इससे दुकानों को लाखों रुपए का माल बर्बाद हो गया। ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांक ने सरकार से मांग की है कि दुकानदारों के नुकसान का सर्वे कराया जाए। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकार दुकानदारों को मुआवजा दे। दुकानदार सरकार को सभी तरह के कर और शुल्क चुकाते हैं, तो आपदा के समय सरकार की जिम्मेदारी है कि दुकानदारों का सहयोग करे। एक और व्यापारी वर्ग कोरोना के कारण मंदी से जूझ रहा है और अब बारिश से जयपुर में दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई जरूरी है। एवन राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन।